Hello friends, मेरा नाम है विवेक and in this particular session we will learn how to make a fire alarm or you can say a flame sensor. मैं जब भी बचपन में था तो when I used to think about when I used to go to any big malls or even any offices, वहाँ पर एक फायर अलार्म की सिस्टम बनी रहती थी बहुत ही बड़ा. देन आई यूज टू थिंक दैट कि ये कैसे काम करता है और मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती थी. पर वहाँ देखिए अगर कोई भी कैजुअलिटीज़ हो जाती हैं उस बड़े बड़े ऑफिस में तो अब देयर इज़ अ फायर प्रोटेक्शन तो ये इट ऑलवेज वर्क्स. अरे मैं सोचता था कि अगर कोई फायर वायर हो जाता है तो ऑटोमेटिकली सबको पता कैसे चल जाता है, बिल्डिंग में आवाज़ होने लगती है बड़े बड़े होटल्स में. तो हाउ दे एक्चुअली वर्क. बट जब भी फायर की बात आती है अगर हम प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं तो आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि आप अगर अडल्ट नहीं हो देन परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट इन फ्रंट ऑफ एनी पेरेंट्स और यू कैन परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट इन फ्रंट ऑफ एनी ओल्डर वंस. अगर आपके बड़े भैया या कोई भी तो उनके सामने परफॉर्म कीजिए, देन इट विल बी सेफ. सो ये फायर की काम है तो यू नीड सम ऑफ द प्रोटेक्शंस. तो आप प्रोटेक्शंस यूज करके ये पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कीजिए. दिस एक्सपेरिमेंट इज नॉट सो हार्श बट स्टिल आई विल रिकमेंड यू टू अप्लाई प्रोटेक्शंस. In this particular project, we will use a breadboard, a IR sensor called as infrared sensors. We will use a buzzer. We will use two LEDs of 3 volt, one red or green. You can use another colors of LED. यहाँ पर green color मैंने use किया है as it shows that कि कोई fire नहीं है और यहाँ पर red मैंने use किया है कि वहाँ पर indication करेगी कि वहाँ पर fire हो रहा है. इस 100 के रेजिस्टर को यूज किया है कि ये वोल्टेज ज्यादा ना चले जाए एलईडीज में और एलईडीज खराब ना हो जाए. 100 के की जगह आप 10K से लेकर 220K तक यूज कर सकते हैं. टू कंट्रोल दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मैं यूज कर रहा हूँ एक माइक्रो कंट्रोलर, इसका नाम है आर्डिनो ऊनो. सो चलिए सबसे पहले हम सीख लेते हैं ब्रेडबोर्ड की कनेक्शन जरा सा ब्रीफ में कि टॉप में जो पार्ट है और एंड पे जो पार्ट होती है वो वर्टिकली लिंक्ड होती है, वर्टिकली इन सीरीज होती है और ये जो साइड्स में होते हैं वो हॉरिजॉन्टल सीरीज में होते हैं. इसकी ट्यूटोरियल की ब्रेडबोर्ड कैसे वर्क करता है ये ऑलरेडी हमने दे रखा है. इसके बाद आप लोगों को अपनी इंफ्रारेड सेंसर्स को पहले देख लेना है कि आउट कहाँ पर है. ये आउट मेरे इस साइड पे है लेफ्ट पे और यहाँ पर VCC है. इसे जो 1 2 3 है ब्रेडबोर्ड का इसे हम यहाँ पर इनपुट कर देते हैं. इसके बाद आप लोगों को अपना बजर ले लेना है. इस बजर पे आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव यहाँ पर लिखा होता है तो ये पॉजिटिव को हम इस साइड करेंगे. मतलब ये यहाँ पर मेरे 27 पे पॉजिटिव जा रहा है और नेगेटिव जा रहा है 30 पे. एलईडी को आप देख सकते हैं, एलईडी की जो बड़ी पिन होती है उसे कहते हैं एनोड या तो फिर कह सकते हैं पॉजिटिव साइड और ये छोटी पिन होती है उसे कैथोड कहते हैं. तो ये जो पॉजिटिव साइड है ये बजर की साइड पे जाएगी जैसे कि 27 नंबर पिन पे. कैथोड जो है इसी के साइड पे एक ओपन टर्मिनल पे चली जाएगी. उसके बाद हमें ग्रीन एलईडी ले लेनी है. ग्रीन एलईडी की जो कैथोड है वो भी जहां पर रेड कैथोड गई थी, रेड एलईडी की कैथोड वहीं पर चली जाएगी. ध्यान रखें कि दोनों की जो नेगेटिव साइड है वो ही सिर्फ एक साथ होनी चाहिए. पॉजिटिव साइड जो है ग्रीन एलईडी की वो किसी और जगह जाएगी. इसके बाद हमें वो 100 के रेजिस्टर ले लेना है और हमें जहां पर दोनों की कैथोड गई थी उनमें से अटैच कर देना है. जो सर्किट डायग्राम है जैसा कि हमने दिया है उस सर्किट डायग्राम में जो रेड कलर्स की सारे लाइन्स हैं वो पॉजिटिव, जो हमारी ब्लैक कलर है वो सारी नेगेटिव्स हैं. तो उन्हीं को फॉलो करके मैंने ये पर्टिकुलर सर्किट बनाया है. सारे ब्रेडबोर्ड के जो इनपुट्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं. उसके बाद हमें लगेगा एक जंपर वायर. इस पर्टिकुलर जंपर वायर को सबसे पहले हम इस जहां पर सारी हमारे रेजिस्टर्स और हमारे दोनों एलईडीज की कैथोड लगी थी वहां पर कनेक्ट करेंगे और उसके बाद हमारे पास ये वाली जो पिन आएगी इसको हम यहाँ पर नेगेटिव साइड पे कनेक्ट कर देंगे. ध्यान रखें नेगेटिव लाइंस के साथ ही कनेक्ट होना चाहिए. उसके बाद ये जो व्हाइट कलर है ये हम लोग यहाँ पर एलईडी में कनेक्ट करेंगे जो हमारी ग्रीन एलईडी थी. और ध्यान रखें ये वाली जो व्हाइट वायर है ये जाएगी आर्डिनो में. इसके बाद हमें वापस से जंपर वायर ले लेना है. जंपर वायर में से 2 वायर में से एक जो हमारे पास कलर आएगा रेड कलर वो हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं जहाँ पर हमारी रेड एलईडी कनेक्टेड है और हमारी बजर की पॉजिटिव साइड कनेक्टेड है. और हमारे पास ये जो ब्लैक कलर बचा है ये हमें कनेक्ट कर देना है बजर की नेगेटिव साइड के साथ. इसके बाद हमें IR सेंसर की कनेक्शंस करनी है VCC ग्राउंड और आउट से. तो ये VCC में हमें रेड वायर को अटैच करना है और मैं यहाँ पर ये ब्राउन वायर को एज अ ग्राउंड लूंगा. ये कनेक्शन बनाने के बाद इसे मैं यहीं पर पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दूंगा इस लाइन के. उसके बाद वापस से मैं एक सिंगल वायर स्टैंड लूंगा और उसे मैं आउट के साथ कनेक्ट करने के बाद उसे भी ओपन कर दूंगा. तो टोटल हमारे पास है 3 पिंस जो हमारे आर्डिनो के साथ कनेक्ट होंगे.
वापस से मैं एक चीज़ आपके साथ रिपीट करूंगा, दैट इज़ कि जो भी कनेक्शंस आप यहाँ पर बना रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल द रेड कनेक्शन, दैट शुड बी थ्रू द पॉजिटिव साइड एंड द नेगेटिव साइड। अगर आप यहाँ पर कुछ भी गलतियाँ करते हैं तो हो सकता है कि जो आपके सेंसर्स हैं वो ख़राब हो जाएं। सो बी वेरी केयरफुल, और वायर्स के साथ जो कलर्स हैं उनमें कंफ्यूज ना हो, और उसे अच्छे से देखें। हमारे सर्किट डायग्राम को जो हमने प्रोवाइड कर रखा है वो हमने थिंकरकैड पे बनाया है, तो इसकी ट्यूटोरियल जो है थिंकरकैड की वो ऑलरेडी अपलोडेड है। सो आप देख सकते हैं कि थिंकरकैड में आप कैसे करके डिजाइन कर सकते हैं पर्टिकुलर। देख सकते हैं कि हमारे पास 3 वायर्स निकल के आते हैं जो अर्डिनो के साथ कनेक्ट होंगे। इनमें से जो मेरा IR सेंसर का वायर आ रहा है वो से मैं 6 नंबर पिन के साथ कनेक्ट करूंगा। आप इसे चेंज कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंगली। इसके बाद जो बजर से मेरी वायर आ रही है वो उसे मैं नंबर 7 के साथ कनेक्ट करूंगा, और उसके बाद जो मेरी यहाँ पर ग्रीन LED से वायर आ रही है उसे मैं नंबर 8 पिन के साथ कनेक्ट करूंगा। इसकी पर्टिकुलर सर्किट डायग्राम मैंने दे रखी है, उसी फॉलो करके आप इसे डिजाइन कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर सर्किट डायग्राम में जो रेड कलर का आप लोग को दिख रहा है वायर्स, वो सारे पॉजिटिव वायर्स हैं, और वहाँ पर जो आपको नेगेटिव के लिए मैंने ब्लैक कलर का यूज़ किया है, और सारे नॉर्मल कनेक्शंस के लिए मैंने कलरफुल यूज़ किया है। हमारी सर्किट डायग्राम इसी में डिज़ाइन हो चुकी है, तो इसलिए इस पर्टिकुलर सर्किट को बनाने के समय काफ़ी केयरफुल रहिए, अदरवाइज हो सकता है कि आपके सर्किट्स खराब हो जाएं। सो अगर हो सके तो आप अडल्ट्स का हेल्प ले सकते हैं पर्टिकुलर सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए, या फिर बी सेफ। आफ्टर दैट आप USB कनेक्शन देकर इसे पावर सप्लाई दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है। इसके बाद आप लोगों को एक चीज़ की ध्यान रखनी पड़ेगी कि यू नीड टू टेक दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इन योर हैंड, एंड देन यू नीड अ स्क्रू ड्राइवर। और इसके बाद आप लोगों को ये जो वेरिएबल रजिस्टर इसके बीच में दिख रहा है, इसे कहते हैं वेरिएबल रजिस्टर। इसे आपको जरा सा ऐसे रोटेट करना है और इसे अपने हाथ पे रखना है। तो आपको इसे हैंड को यहाँ पर क्लोज लाना है और देखना है कि क्या ये दूसरी LED जल रही है। इफ़ इट इज़ नॉट लाइटिंग अप, देन आपकी को ऐसे करके घुरा कर इसे लाइट अप करना है। जैसे कि इफ इट इज़ नॉट लाइटिंग अप लाइक दिस, तो आपको इसे जरा सा रोटेट करना है, एंड देन सी नाउ इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली। अगर ये वर्क नहीं करेगा प्रॉपरली, देन इट कैन बी दैट कि आपकी प्रोजेक्ट काम ना करे, बट आपकी सब कुछ सही है। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कोड। इस कोड को अंडरस्टैंड करने के पहले ही मैं यहाँ पर कह देता हूँ, बी सेफ आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट व्हेन यू आर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट, बिकॉज ये एक्सपेरिमेंट में आपको फायर का यूज़ करना पड़ेगा। तो पर्टिकुलरली हम इसकी कोड को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हमने यहाँ पर 4 वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं। सबसे पहले कि एक बजर वेरिएबल मैंने डिफाइन किया, जो से आउटपुट हम डिफाइन करेंगे। IR सेंसर्स को मैंने यूज़ किया एज अ नंबर 6 पिन। अगर आपको कोई भी पिन्स के साथ चेंज करना है तो आप पर्टिकुलरली स्टार्टिंग में ही चेंज कर लीजिए। उसके बाद है कि आप लोग को यहाँ पर जो फायर ऑप्शन है उसे मैंने फायर जो वेरिएबल है उसे मैं बाद में डिजिटल रीड से पढ़ूंगा कि अगर क्या फायर अवेलेबल था या नहीं है, तो इसलिए उसके 0 डिफाइन कर रखा है। सेफ LED नंबर 8 पिन के साथ मैंने कनेक्ट किया, मतलब जो हमारी ग्रीन LED है। वॉइड सेटअप को मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो IR सेंसर है उसे मैंने इनपुट डिफाइन किया है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर पिन मोड के साथ मैंने आउटपुट डिफाइन किया है, बजर को और सेफ LED को भी। वॉइड लूप को काफ़ी ध्यान से देखिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है हमारी फायर। फायर को मैं डिजिटल रीड करता हूँ कि IR सेंसर के अंदर क्या फायर डिटेक्ट हुआ है, हाउ द फायर विल बी डिटेक्टेड। सो यहाँ पर है कि जब फायर डिफाइन करती है लो, जब फायर की वैल्यू आती है, जो हमारे पास IR सेंसर एक वैल्यू भेजती है लो, तब ये फायर जो है इसका मतलब है कि फायर अवेलेबल है। मतलब यहाँ पर उल्टा काम करता है। मतलब यहाँ पर अगर लो वैल्यू आती है इसका मतलब ये होता है कि फायर है। और इफ देयर इज अ फायर, तो क्या होगा, बजर हाई हो जाएगी। बजर पिन हाई होने से रेड LED भी जलेगी और बजर भी जलेगा। एंड दिस इज द सर्किट, हाउ वी डिज़ाइन द सर्किट आपने देखा ही है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम था कि मैंने W जो है स्मॉल लेटर पे लिखा था, दैट इज़ वाई कि यहाँ पर कलर नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर देखिए आपको कैपिटल लेटर पे W लिखना है। इसके बाद जो इसका मतलब कलर जो आता है, इसका मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर लाइन आपने करेक्ट लिखा है। उसके बाद जो सेफ LED है उसे लो डिफाइन कर दिया मैंने, मतलब कि जो हमारी ग्रीन LED है वो ऑफ रहेगी। उसके बाद है कि डिले मैंने किया है 100 सेकेंड्स का। आप यहाँ पर डिले बढ़ा सकते हैं इफ़ यू वांट द पर्टिकुलर बजर टू रन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पर मैंने इसे 0.1 सेकेंड्स यूज़ किया है, दैट इज़ वेरी एक्यूरेट। उसके बाद मैंने एल्स में बजर को लो कर दिया। इफ़ देयर इज़ नो फ्लेम, सो वो बजर नहीं बजेगा, और साथ में हमारी सेफ LED जो है वो हाई रहेगी। तो यहाँ पर भी मैंने डिले 100 का यूज़ किया है। तो दैट इज़ एक्चुअली मैंने से कहा आपको डिले 100 इज़ वेरी एक्यूरेट। ये पर्टिकुलर कोड के साथ अगर आप कुछ चेंजेस करते हैं, इफ़ यू वांट टू मेक मोर प्रोजेक्ट्स, आप यहाँ पर और भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जैसे कि वाटर लेवल इंडिकेटर। उसके बाद आता है ऑटोमेटिक वाटर सप्लाई व्हेन फायर डिटेक्टेड। तो ये सारी चीज़ें आप बना सकते हैं आफ्टर लर्निंग दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट।
इस पर्टिकुलर कोड को अपलोड करने के पहले सबसे पहले आपको टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा पोर्ट का, तो सेलेक्ट Arduino Uno। देन आफ्टर दैट बोर्ड में जाकर आपको Arduino Uno देख लेना है। आफ्टर आफ्टर आपने ये दोनों वेरिफिकेशंस कर लिए, उसके बाद आप लोग को यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा अपलोड का, तो अपलोड पे क्लिक कर दीजिए।